हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था DBMS के आर्किटेक्चर, उसमें 3 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, 1 टियर, 2 टियर और 3 टियर। तो आज हम उन्हीं आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आर्किटेक्चर है 1 टियर आर्किटेक्चर। 1 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो डेटाबेस होते हैं वो यूज़र के लिए डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, यानी उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी अवेलेबल ही होते हैं। इसमें यूज़र डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकता है जब भी उसको नीड हो किसी भी डेटाबेस की। और यहाँ पे कोई भी चेंजेस जो होते हैं वो डेटाबेस से खुद किए जाते हैं, डायरेक्टली वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस करना हो तो हमें उस चेंजेस को मतलब अपने आप से करना हो, वो डेटाबेस खुद इटसेल्फ यानी कि वो खुद कर लेता है। इसमें जो होता है वो प्रोवाइड करता है हैंडी टूल। जो दूसरा यूज़र होता है एंड यूज़र, मतलब क्या होता है कि जो यूज़र उसे यूज़ करता है उसके लिए हैंडी टूल खुद वो प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि कर सकता है बट इसमें करता नहीं है। और 1 टियर आर्किटेक्चर जो होता है वो लोकल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे प्रोग्रामर जो होता है यानी कि जो प्रोग्राम को बनाता है, जो प्रोग्राम को यूज़ करता है, वो डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है और उसका रिस्पॉन्स वो डेटाबेस कम्युनिकेशन के थ्रू देता है। नेक्स्ट है 2 टियर आर्किटेक्चर। 2 टियर आर्किटेक्चर का डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट हैं और ये एक डेटाबेस है। इसमें मल्टीपल क्लाइंट जो होते हैं वो सेम सर्वर की तरह ही होते हैं। 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होते हैं क्लाइंट साइड में वो डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके लिए वो डेटाबेस का हेल्प लेते हैं, यानी कि ये क्लाइंट जो है ये सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो इसके लिए इस डेटाबेस का हेल्प लेगा। 2 टियर आर्किटेक्चर में यही होता है। और 2 टियर आर्किटेक्चर जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। मतलब अगर जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे हम लोग किसी कंपनी में हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है। जो भी काम होता है वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जब भी क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो उसे डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इंटरफेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो क्लाइंट पे ही रन करते हैं, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम वो दोनों ही क्लाइंट सर्वर पे रन करते हैं। और सर्वर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी जनरेट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए ये जो सर्वर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था 2 टियर आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर आर्किटेक्चर जो होता है उसको हम 3 लेयर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। 3 टियर आर्किटेक्चर में कंटेन करता है अनदर लेयर को, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में बहुत सारे दूसरे लेयर को भी ये कंटेन करता है। इस आर्किटेक्चर में हम डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी कि जो भी क्लाइंट होता है वो सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। बट जैसा कि हम लोगों ने 2 टियर आर्किटेक्चर में देखा था कि जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें जो होता है क्लाइंट जो होता है किसी एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू फर्दर डेटाबेस सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, यानी कि वो सर्वर का यूज़ करके डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। जैसा कि 2 टियर आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं था, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। और इसमें क्या होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर जो होता है वो वेब एप्लीकेशन पे, इनके सब लार्ज वेब एप्लीकेशन पे यूज़ किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे गिवन है, ये क्लाइंट 1 है, मल्टीपल क्लाइंट हैं, क्लाइंट लेयर इसी को बोलते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट आर्किटेक्चर भी। ये क्लाइंट लेयर है, इसमें प्रोसेसिंग है, यहाँ पे डेटाबेस सोर्स है और डेटाबेस लेयर है, कोई बिजनेस लेयर है। यहाँ पे जब भी क्लाइंट किसी भी सर्वर यानी डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो उसे सर्वर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है बिजनेस लेयर पे। यहाँ से ये इसको डेटाबेस के थ्रू इसको कम्युनिकेट कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे एरो दोनों साइड में लगा हुआ है। तो ये था 3 लेयर आर्किटेक्चर, यानी कि एक पहला लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है और तीसरा लेयर ये है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर या 3 लेयर आर्किटेक्चर। तो आज हम लोगों ने देख लिया 1 टियर, 2 टियर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्कीमा, इंस्टेंस, ये क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सप्लेन पढ़ेंगे। थैंक यू।